लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 90वां दिन है। मध्य पूर्व में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के पूरे इलाके से लोगों को बड़े पैमाने पर निकालने का आदेश दे दिया है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। ईरान के अधिकारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। हाल में अमेरिका ने ईरान के कुछ ठिकानों पर नए हमले किए हैं, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ शांति समझौते की बातचीत चल रही है और लेकिन कुछ दिनों में कोई डील हो सकती है, लेकिन ईरान इसे साजिश बता रहा है। पाकिस्तान और कतर के जरिए अप्रत्याशित बातचीत हो रही है, फिर भी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल को कभी माफ नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। फिलहाल शांति कायम है, लेकिन एक छोटी सी गलती बड़े युद्ध को भड़का सकती है। मेटा ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए एक नए पेड प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी अब यूजर से सीधे पैसे लेकर अतिरिक्त फीचर्स देने जा रही है, जैसे 24 घंटे से ज्यादा समय तक स्टोरी रखना, कई पसंदीदा लोगों की अलग अलग लिस्ट बनाना, दूसरों की स्टोरी बिना पता चले देखना, प्रोफाइल अपडेट बिना नोटिफिकेशन के करना और कस्टमाइज थीम्स व स्टिकर्स। ये कदम मेटा की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें विज्ञापन के साथ ही सब्सक्रिप्शन से अतिरिक्त राजस्व जुटाने पर जोर दिया जा रहा है, खासकर जब यूजर ग्रोथ धीमी हो गई है और प्राइवेसी नियम सख्त हो रहे हैं। मेटा वेरीफाइड से अलग ये प्लस वर्जन पहले क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। भारत में अभी लॉन्च की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े यूजर मार्केट में ये रोल आउट काफी अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के लिमासोल में आयोजित यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक को जिमनिच मीटिंग कहा जाता है। बैठक के दौरान वैश्विक राजनीति में उभरती बहुध्रुवीय व्यवस्था पर चर्चा हुई। साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के नए अवसरों पर भी विचार किया गया। व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दे बातचीत के केंद्र में रहे। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और साझा हितों पर सहयोग बढ़ रहा है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल हालात का सामना कर रही है और भारत यूरोपीय संघ संबंधों को अहम माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की स्वीडन की यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन्स के साथ रक्षा सहयोग को लेकर अहम बातचीत की। दोनों देशों के बीच एक बड़े रक्षा पैकेज पर काम चल रहा है, जिसमें यूक्रेन को स्वीडन के ग्रिपेन लड़ाकू विमान मिलने की संभावना भी शामिल है। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के बीच यूक्रेन ने ड्रोन तकनीक में बड़ी विशेषज्ञता हासिल की है, जिसे वो अब सहयोगी देशों के साथ साझा कर रहा है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस ने अब तक यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा है और हाल के हफ्तों में कीव पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन ने अमेरिका से और अधिक हवाई रक्षा हथियारों की मांग की है, ताकि रूसी हमलों का मुकाबला किया जा सके। केन्या के मध्य क्षेत्र के गिलगित इलाके में स्थित उटुमिशी गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में देर रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 16 छात्राओं की मौत हो चुकी है, जबकि 80 से अधिक छात्राएं घायल बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उस समय अधिकतर छात्राएं अपने कमरों में सो रही थीं, जिससे वो समय रहते बाहर नहीं निकल पाईं। आग लगने के बाद मौके पर राहत और बचाव दल पहुंचा और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। स्कूल में 800 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। यह हादसा एक बार फिर स्कूल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.